नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। किरण प्रकाशन के बिहार इंटर स्तरीय प्रैक्टिस वॉल्यूम 2 आ गया है, जिसमें 15 सेट दिया हुआ है। हर एक दिन एक एक सेट लेकर आएंगे, जिसमें पूरे 150 प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन किया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सभी सेक्शन का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं सेट 1 के मॉडल प्रैक्टिस सेट के सामान्य अध्ययन के प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया। चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत अधिवेशन में। नरमपंथियों और चरमपंथियों के बीच वैचारिक मतभेद सूरत विभाजन के लिए उत्तरदायी था। दिसंबर 1907 के सूरत अधिवेशन में चरमपंथियों को कांग्रेस से निष्कासन को सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है। कब हुआ था सूरत? तो 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। 1907 के सूरत अधिवेशन में चरमपंथियों द्वारा रखे गए दो प्रमुख उद्देश्य थे: स्वराज के संकल्प की मांग, लाला लाजपत राय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने से संबंधित है। इसके अनुसार राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को क्षमादान देने, राहत देने या सजा में छूट देने या सजा को निलंबित करने या कम करने की शक्ति होगी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई? पश्मीना को, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, जम्मू और कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता मिली है। बसोहली पश्मीना जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले का 100 साल से अधिक पुराना पारंपरिक शिल्प है। 2023 की शुरुआत में जम्मू संभाग के राजौरी जिले की प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग और चिकरी की लकड़ी को जीआई टैग मिला है। किसे किसे मिला है? तो बसोहली पेंटिंग और चिकरी की लकड़ी को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी? बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेणु देवी। रेणु देवी नवंबर 2020 में बिहार की एवं भारत की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। वह भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं वर्तमान में बिहार विधानसभा का सदस्य है। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 के कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के खाली स्थान तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 75% तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसलिए लगभग 2/3 आबादी अत्यधिक रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने के अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? आंसर हो जाएगा तीसरा, महाराष्ट्र के पास सबसे अधिक है, और दूसरा, तीसरा और चौथा किसके पास है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। गुजरात के पास कितना है? दूसरा है, और मध्य प्रदेश के पास कितना है? तीसरा है, और छत्तीसगढ़ के पास चौथा है। अगला है, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकारों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दे। यह पंक्तियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपने आपको इन अलंकारों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, महात्मा गांधी ने। पंडित मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर गांधी जी को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने 1910 से 1915 विशेष रूप से विश्वविद्यालय आधारशिला रखने आए थे। यहीं गांधी जी ने यह पंक्तियाँ कहा था कि भारत के लिए कोई भी मोक्ष नहीं है जब तक कि आप अपने आप को इस आभूषण से दूर नहीं करते हैं और इसे भारत में अपने देशवासियों के लिए भरोसे में नहीं रखते हैं। अगला है, विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 2, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह हिंदू विवाह के 8 शास्त्रीय प्रकारों में से एक है, जिसमें युवती और उसकी प्रेमी अपनी मर्जी से शादी करते हैं। यह 2 लोगों की सहमति पर आधारित विवाह है, जिसमें कोई अनुष्ठान, गवाह या परिवार की भागीदारी नहीं होती है। अगला है, कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? बताना होगा कि कौन सी घटना सबसे पहले आएगी। सिकंदर की मौत कब हुई है? तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मृत्यु हुआ था। शक युग का आरंभ कब हुआ था? तो राजा कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में स्थापित किया गया था, 78 ईस्वी में।
और हर्षवर्धन का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 606 ईस्वी में। और गुप्त युग शुरुआत कब हुई थी? तो 318 से 319 ईस्वी में। हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो आएगा एक, सिकंदर की मौत। भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, असम में। 18 से 20 जनवरी 2018 तक आयोजित होने वाले जोन बिल मेला आमतौर पर माघ बिहू फसल उत्पादन के कुछ दिनों में के बाद होता है। जोन बिल झील जो मेले का अपना नाम देता है, जोन इज मून और बिल इज लेक जो मेले के दौरान सामुदायिक मछली पकड़ने का जाल प्रस्तुत करता है। तीबा समुदाय जोन बिल मेला आयोजित करता है। जोन बिल मेला गोभा साम्राज्य के संरक्षण में आयोजित किया जाता है। गोभा साम्राज्य के संरक्षण में आयोजित किया जाता है। अगला है, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1765 ईस्वी में। 16 अगस्त 1765 को बक्सर की लड़ाई के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार या बंगाल, बिहार, उड़ीसा के पूर्वी प्रांत से सम्राट की ओर से कर एकत्र करने का अधिकार दे दिया गया था। अगला है, भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ है? भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन, तो ये आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था। और ये कितने किलोमीटर चला था? तो ये 34 किलोमीटर चला था। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल द्वारा खालिस्तान के रूप में वर्णित किया गया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, भारतीय अशांति के जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाता है, को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। वह स्वराज के पहले और सबसे मजबूत पैरोकारों में से एक थे और सशक्त भारतीय कट्टरपंथी थे। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र की चेतना को जगाया था। अगला है, द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द इनसाइडर, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, पीवी नरसिम्हा राव। द इनसाइडर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का एक उपन्यास है जो पहली बार 1998 में प्रकाशित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या है? और इसका आंसर होगा सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। 17 अक्टूबर 1987 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत की जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष, द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1921 को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में एक महान विभाजन कहा जाता है, क्योंकि यह एकमात्र जनगणना वर्ष है जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। कितने की कमी आई थी? अगला है, इंटरपोल का मुख्यालय खाली स्थान में है, इंटरपोल का मुख्यालय। और इसका सही जवाब हो जाएगा 2, फ्रांस में। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? आंसर हो जाएगा 2, 6.50%। 6.50% पर बरकरार रखा है। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? सही जवाब हो जाएगा चौथा, चिकनी मिट्टी में। 1955 में से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, भारतीय स्टेट बैंक का। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921 को औपनिवेशिक भारत के 3 प्रेसिडेंटी बैंकों को पुनर्गठन और एकीकरण के माध्यम से एकल बैंकिंग इकाई के रूप में अस्तित्व में आया था और बाद में 1955 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तित कर दिया गया। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, भगवान शिव का। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। यह हम्पी में स्मारकों के समूह का हिस्सा है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 2, नरगिस मोहम्मदी को। किसे? नरगिस मोहम्मदी को इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नरगिस मोहम्मदी इस समय ईरान की जेल में बंद है। मोहम्मदी को 13 बार कैद किया गया है और 5 बार दोषी ठहराया जा चुका है। नरगिस को कुल 31 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन बंदरगाह शहर नहीं था?
और इसका आंसर हो जाएगा 2 राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता की राखीगढ़ी स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और ये किस थे, यह स्थल घग्गर हाकरा नदी के मैदान में स्थित है। बाकी बालाकोट, लोथर और खिरसारा ये सभी जो है वो नगर पत्तन है। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? उच्च संवैधानिक पद, सही जवाब हो जाएगा ए उपराष्ट्रपति। पहला राष्ट्रपति है और दूसरा उपराष्ट्रपति है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा 2 गगनयान मिशन के। किसके लिए? गगनयान मिशन के लिए। राबतेश्वर मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है? राबतेश्वर मंदिर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा 8वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो मंदिर में एक शिवलिंग के रूप में मौजूद है, जिसे जुराहरेश्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जुराहरेश्वर कहा जाता है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? रिवर डॉल्फिन, आंसर हो जाएगा एक घाघरा में। बिहार की 2 नदियां गंडक और घाघरा में गंगा नदी की डॉल्फिन की 280 डॉल्फिन की मौजूदगी का पता चला है। गंडक नदी में डॉल्फिन की संख्या 155 और घाघरा नदी में कितना 125 दर्ज किया गया है। मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें अनेक आकाश संरचना और स्थान क्षेत्र का वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है को खाली स्थान कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा 2 जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित है? और इसका आंसर हो जाएगा 3 घूमर बिहार। घूमर जो है वो कहाँ का है? तो वो राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो राजपूत कुलीन महिलाओं द्वारा किया जाता है। गिद्धा पंजाब में, बांचो अरुणाचल प्रदेश में और नौक्रेम मेघालय में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? और इसका आंसर हो जाएगा 4 घाघरा। घाघरा जिसे करनाली भी कहा जाता है एक 12मासी सीमा पार नदी है जो मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से निकलती है। भारत में न्यायालयों को कितने विभिन्न स्तर है? और इसका आंसर हो जाएगा 4 कितना? तो आंसर हो जाएगा 3 विभिन्न स्तर है। न्यायालयों का 3 विभिन्न स्तर है। जिला न्यायालय, राज्य यानी उच्च न्यायालय और शीर्ष एवं सर्वोच्च न्यायालय है। एक सुप्रीम कोर्ट है और एक हाई कोर्ट होता है और एक सिविल कोर्ट होता है। 3 तरह। नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? और इसका आंसर हो जाएगा 3 भरत मुनि ने लिखा था। इसमें नृत्य, संगीत और रंगमंच के लेखन और प्रदर्शन पर उपदेशों का एक सेट शामिल है जो मूल रूप से मंच शिल्प से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय खालिस्तान वादक है। और इसका सही जवाब हो जाएगा 4 तबला वादक है। उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक है। वह तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के सबसे बड़े पुत्र हैं और इन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। खाली स्थान के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मुंबई। 2011 जनगणना के अनुसार मुंबई भारत का सबसे बड़ा मेट्रो शहर है। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? मात्रा के संदर्भ में, और इसका आंसर हो जाएगा 4 बैकौल झील। कौन सा है? बैकौल झील लगभग 23,600 किलोमीटर के आयतन में फैला हुआ दृष्टिकोण में ये मीठे पानी की सबसे बड़ा झील है, जिसमें विश्व के ताज़े पानी का 20% हिस्सा शामिल है। यह विश्व के सबसे गहरी मीठे पानी की झील भी है। और बैकौल झील रूस में स्थित एक दरार वाली झील है। कहाँ है? तो रूस में। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1799 में। 4 मई 1799 को चौथे आंग्ला मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम के अपने किले की रक्षा करते हुए मारे गए हैं। अगला है WWW का आविष्कारक किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कौन हो जाएगा? टिम बर्नर्स ली। किसने? टिम बर्नर्स ली। सर टिमोथी जॉन बर्नर्स ली एक अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे
जिन्हें वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। अगला है अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान खाली स्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अजीत कुमार डोभाल भारत के प्रधानमंत्री के 5वें और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 झारखंड। झारखंड कोयला भंडार की सूची में प्रथम स्थान पे है। धनबाद जिले में छरिया खदान राज्य की प्रमुख कोयला खदानों में से एक है। पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? पद्मा सुब्रमण्यम को आंसर हो जाएगा 1 भरतनाट्यम। पद्मा सुब्रमण्यम एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्य नर्तकी हैं। वह नृत्य रूप भरत नृत्य को विकासकर्ता और संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्हें पद्मश्री मिला था 1981 में और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन सा उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था? तो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 हेनरी हार्डिंग। हेनरी हार्डिंग 1844 से 1848 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में सेना के उपकरणों को आधुनिक बनाने का प्रयास किए थे। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 संघवाद। संघवाद भारतीय संविधान का प्रमुख विशेषताओं में से एक है। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें केंद्र और उसके घटक भाग जैसे राज्यों या प्रांत के बीच शक्तियों का विभाजित किया जाता है। खाली स्थान की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रार्थना समाज की स्थापना किए हैं दादोबा पांडुरंगा और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने। सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? सौर मंडल के किस ग्रह को? आंसर हो जाएगा 4 शुक्र ग्रह को। वीनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि शुक्र और पृथ्वी लगभग एक ही आकार के होते हैं और इनका द्रव्यमान लगभग समान है। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभसुदनी देवी मंदिर का निर्माण कराया था? निशुंभसुदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसका सही जवाब हो जाएगा 2 विजयालया। चोल वंश के संस्थापक विजयालया चोल ने 850 ईस्वी में तमिलनाडु के तंजौर में निशुंभसुदनी मंदिर का निर्माण कराया था। उसने तंजावुर शहर का निर्माण किया और कावेरी डेल्टा के शासक को हराकर इस मंदिर का निर्माण किया। मंदिर के प्रमुख देवता निशुंभसुदनी हैं, जिनका बड़ा भद्रकाली और रक्कू कला कालियाम्मान के नाम से भी जाना जाता है। भद्रकाली और रक्कू कला कालियाम्मन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सत्य के प्रयोग द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? आंसर हो जाएगा 2 कोनेरू हम्पू। कौन है? कोनेरू हम्पू। भारत के कोनेरू हम्पू ने 30 दिसंबर 2019 को मॉस्को में महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन जीतने के लिए एक कड़े मुकाबले में आर्मगेडन में चीन की लेई टिंगजी को हराया है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर खाली स्थान में आयोजित किया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न विषयों में की गई रेत कला का प्रदर्शन करना और देश के भीतर और बाहर के पर्यटकों को आकर्षित करना। अब आइए समान विज्ञान एवं गणित के सेक्शन का प्रश्न देखते हैं। 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था कि शर्करा से अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट उत्तरदायी है और सामान्य हवा में पाए जाने वाले दूषक सूक्ष्मजीव किण्वन के खट्टेपन का कारण बन सकते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लुईस पास्चर। लुई पास्चर ने साबित किया कि जीवित कोशिकाएं खमीर चीनी से अल्कोहल बनाने के लिए जिम्मेदार थी और यह साधारण हवा में पाए जाने वाले दूषित सूक्ष्मजीव किण्वन को खट्टा कर सकते हैं। पादप जगत के किस संघ में संवहनी पादप पत्ते, जिसे फ्रोंड के रूप में जाना जाता है, जड़ें और कभी कभी वास्तविक तना और पेड़ के फर्न में पूरे तने पाए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा 2 टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट संवहनी पौधे होते हैं जो इनमें पत्तियां, जड़ें और कभी कभी सधी हुई तने होते हैं और पेड़ के फर्न में पूरा तना होता है। उदाहरण में फरनाग, अश्वपुच्छीय और कलब काई शामिल हैं। टेरिडोफाइटा में जो होता है बीज और फूल नहीं होते हैं, इसके बजाय वे बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। किसने यह अवलोकन किया कि गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में
कुल गैस दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। सही आंसर हो जाएगा 2, जॉन डाल्टन। डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम कहता है कि परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों के मिश्रण में डाला गया कुल दबाव अलग अलग गैसों के आंशिक दबावों के योग के बराबर होता है। कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है? सही आंसर हो जाएगा 4, जल विज्ञान चक्र, हाइड्रोलॉजिकल चक्र, जिसे जल चक्र के रूप में जाना जाता है। एक चक्रीय तरीके से जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल के बीच पानी की निरंतर गति है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक यौगिक मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना होता है और आमतौर पर मांसपेशियों को आराम देने और कंधे, गर्दन, पीठ और खोपड़ी के दर्द को दूर करने के लिए डिटॉक्स बाथ में इस्तेमाल किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, सेंधा नमक, एप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना एक यौगिक है। इसका उपयोग मांसपेशियों को आराम देने के लिए किया जाता है। निम्न में से किस तत्व का आयतन सबसे बड़ा होता है? किस तत्व का आयतन सबसे बड़ा होता है? आंसर हो जाएगा 3, सोडियम का। सोडियम तत्व का आयतन सबसे बड़ा है। सोडियम तत्व आवर्त सरणी के H ब्लॉक में अवस्थित है। CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 2, 440। 1 मोल CO2 का परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार हो जाता है 44.01 AMU। और 10 मोल का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 44.01 गुना 10 बराबर 440 AMU। आंसर हो जाएगा 2। सार्वभौमिक गुरुत्वीय नियतांक G का मान की खोज किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, हेनरी कैवेंडिश। कभी न्यूटन, आइजैक न्यूटन नहीं मार दीजिएगा। G का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था, सार्वभौमिक गुरुत्वीय नियतांक का। और F बराबर जो होता है वो G m1m2/r² होता है। G क्या है? तो एक नियतांक है। किस मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी? आंसर हो जाएगा 2, अमलगम। यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु मरकरी होती है तो ऐसी मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। केवल लोहे को छोड़कर सभी धातुएं पारा के साथ अमलगम बनाती है। लोहा के साथ पारा अमलगम नहीं बनाती है। मानवों के नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? आंसर हो जाएगा या तो X या Y। क्या? या तो X या Y। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से खाली स्थान के ऑक्साइड का निर्माण होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा एक, N2 और S का। कोयले और पेट्रोलियम जैसे जैविक ईंधनों के दहन में से N2 और S ऑक्साइड NO2 तथा SO2 का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? सही जवाब हो जाएगा 2, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान अंडक का भाग नहीं होता है? आंसर हो जाएगा 2, पुंकेसर। पुंकेसर अंडक का भाग नहीं होता। पौधे में ज्यांग पुष्प का मादा भाग होता है और अंडपों में से निर्मित होता है। अंडप से जुड़े किनारों पर बीजांड उत्पन्न होते हैं। अंडाशय के सबसे ऊपरी भाग को वर्तिका कहते हैं जो चिपचिपा होकर होता है। पुंकेसर पुष्प का नर अंग होता है। आप आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2, 8, 3 का निर्धारण कहाँ करेंगे? 8, 2, 10, 3, 13 का। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, सारणी 3 में हम करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 में रखा गया है। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क जो है वो बॉक्साइट, कोरोलाइट और कोरंडम डायोस्पर है। 13 किसका है? तो एल्युमिनियम का है। अगला प्रश्न है, लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से होता है? सही आंसर हो जाएगा 3, अधिक होता है। क्या हो जाएगा? अधिक होता है। लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। इस कारण लोहे की कील पानी में डालने पर डूब जाती है। सोडियम को खाली स्थान में संग्रहित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4, मिट्टी के तेल में, किरोसिन में संग्रहित किया जाता है क्योंकि सोडियम वायु से अभिक्रिया करता है। शक्ति का SI यूनिट क्या होता है? शक्ति का, इसका सही आंसर हो जाएगा 2, वाट होता है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधा होती है यानी r/2 होगा। आंसर हो जाएगा कितना? तो वो तीसरा नंबर। 11 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4C के चार्ज को प्रवाहित करने में कितना काम किया जाता है? यानी V बराबर कह रहा है कितना है? 11 वोल्ट है। C बराबर कैपेसिटर चार्ज से, W बराबर वाट है। तो W बराबर फार्मूला जानते हैं, V गुना C। 11 गुना 4 कितना हो जाएगा? 44 जूल। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। पौधे का वह हिस्सा जो प्रकाश से दूर चला जाता है कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 4 ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। अगला प्रश्न है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्टील में ध्वनि की गति 5960 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये गलत है। निकल में ध्वनि की गति 6240 मीटर सेकंड है, ये भी गलत है। यानी ना तो ये सही है और ना ही बी। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वेग समय ग्राफ कहा जाता है। मानव त्वचा किससे बनी है? सही जवाब हो जाएगा 1 एक्टोडर्मल कोशिकाओं से। मानव कोशिका किससे बना हुआ है? एक्टोडर्मल कोशिकाओं से। खाली स्थान तत्वों के गुणों में व्याप्त प्रदर्शित नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ए N/P अनुपात तत्वों के गुणों में व्याप्त प्रदर्शित नहीं करता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा 2 अणु कहा जाता है। अगला प्रश्न मैथ का। एक कक्षा में विद्यार्थियों लड़के और लड़कियां की औसत आयु 16.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों का औसत आयु 17.6 वर्ष है, लड़कियों का औसत 16.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या के मध्य क्या अनुपात है? तो आइए निकालते हैं। माना कि लड़कों की संख्या कितना है? लड़कों की संख्या है वो x है, और लड़कियों की कितनी है? तो वो है 22। प्रश्न में कह रहा है 16.8 गुना x प्लस 22 बराबर 17.6 कितना है? तो वो है लड़कों का, प्लस 16.4 जो है 22 लड़कियों का। तो यहाँ से अगर हम इसे सोल्व करेंगे 16.8x प्लस 16.8 बराबर कितना हो जाएगा? 17.6x प्लस 16.4 यहाँ से x बटा 22 अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.4 बटा 0.8 बराबर 1/2। आंसर हमारा आ जाएगा 1/2। सिर्फ इसे सोल्व कर देना है x और y को इधर उधर करके। अगला है एक निश्चित धनराशि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपये है, तथा उसी धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर समय अवधि का साधारण ब्याज 1920 रुपया है। तो उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा? यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 3 वर्षों में, तब उसके बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा? एक हम लोग फार्मूला जानते हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? CI माइनस SI बराबर क्या फार्मूला जानते हैं? तो P/R/100 के होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो हमारे पास CI कितना दिया हुआ है? 1996 दिया हुआ है, 1996.80, और SI दिया हुआ है 1900, और ये बराबर हो जाएगा कितने के बराबर? तो PR² बटा कितने का? तो ये हो जाएगा 10,000 का। अब यहाँ से हमें जब सोल्व करेंगे तो PR² बराबर आ जाएगा 7,68,000 आ जाएगा। हमें इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब पुनः अगर 2 वर्षों के लिए हम निकालते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, क्या हो जाएगा? 2 × P/R हमारे पास इंटरेस्ट बटा 100। ये SI कितना दिया हुआ है? 1900 दिया हुआ है। तो 1900 बराबर हो जाएगा 2PR/100। तो PR बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? तो 1900 में इधर 100 चला गया, 2 शून्य हो जाएगा, बटा 2 बराबर कितना? 9600। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड है को अगर फर्स्ट में भागा देंगे सेकेंड से, फर्स्ट क्या करेंगे? भागा कर देंगे सेकेंड का, तो हमारे पास R निकल जाएगा। R बराबर कितना हो जाएगा? 768,000 बटा 96,000। यानी जब इसे सोल्व करेंगे तो ये 8% हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। तो P बराबर हमें इस यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि हम समीकरण में यहाँ अगर रखते हैं 8%, तो P बराबर कितना हो जाएगा? 768,000, और R² है तो 8 × 8, ये हमारे पास P निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1200 रुपया। कितना? 12,000 रुपया। अब इसे मिश्रधन निकालना है। तो क्या करेंगे? P/1 + R/100/T के फार्मूला लगा देंगे, जहाँ पर R कितना है? 8%, T कितना है? 3 वर्ष। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा? 15116.54 रुपया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 नंबर। कितना हो जाएगा? 4 नंबर।
अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक हॉल 14 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योगफल 4 दीवारों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है तो हॉल का आयतन घन मीटर में कितना होगा। तो हॉल के फर्श एवं छत के क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब निकालने के लिए क्या करना होगा, तो हो जाएगा हॉल के फर्श एवं छत का क्षेत्रफल कितना है, 2LB हो जाएगा, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2H इंटू L प्लस P हो जाएगा। अब इसे जब रख देंगे तो कितना, 14 गुना 11 बराबर H इंटू 14 प्लस 11। जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास H जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 14 गुना 11 बटा 14, 11 कितना हो जाएगा, 25। तो इसे भागा दे देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा कि ये इतना मीटर आ जाएगा। तो हॉल का आयतन बराबर क्या है, आयतन बराबर L गुना B गुना H हो जाएगा। तो ये 14 गुना 11 गुना 14 गुना कितना हो जाएगा, 11 बटा 25। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 23,716 बटा 25 बराबर कितना हो जाएगा, 948.64 घन मीटर। यहाँ पर H रख दिया है और LB तो 14 11 दिया ही है, और ये जो रखे हैं वो क्या रखे हैं, H रखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, उसने 30% सेब बेच दिए और अभी उसके पास 245 सेब शेष है। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे। इसका जो आंसर हो गया था वो कौन सा हो गया था, ये चौथे नंबर। आरंभ में उसके पास कितने सेब है ये करें। अब फल विक्रेता के पास सेबों की आरंभिक संख्या कितना है, तो उसे हम x मान लेते हैं, आरंभिक संख्या x है। अब 30% जो है वो क्या किया है, सेब को बेच दिया है, x का 70% ही अब बचा। अब अभी भी उसके पास कितना है, 245, यानी 70% बचा है, यानी 245 सेब बच रहा है। तो दोनों की इक्वेट कर देंगे तो x का मान हमारे पास आ जाएगा कितना, 350। आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 2 अंकों वाली एक संख्या तथा इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य अंतर 54 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:3 है तो उस संख्या के अंकों के योगफल और अंतर के मध्य कितना अंतर होगा। तब माना कि अगर संख्या कितनी है, तो वो है 10x + y है, जहाँ क्या है, x ग्रेटर देन y है। यहाँ पर हमारी इकाई अंक के जगह पर क्या माना है, y, और दहाई की जगह पर क्या माना है, x माना है। तो संख्या कितना है, 10x + y है। अब अंकों के परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y + x हो जाएगा। अब क्या रहा है प्रश्न के अनुसार, 10x + y माइनस अंकों को बदलने पर 10y - x बराबर दोनों कितना हो जाता है, अंतर करेंगे तो यह 54 हो जा रहा है, ये प्रश्न में कह रहा है। चलिए जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा x - y बराबर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। पुनः क्या करेंगे, पुनः जो है y बटा x बराबर 1/3 का है, रेशियो है। तो जब इसे करेंगे तो x बराबर 3y आया। अब इक्वेशन 1 में रख देंगे तो क्या होगा, 3y - y बराबर 6, 2y बराबर 6, y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, हमारे पास ये आ गया। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, x माइनस जो है 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6, तो x बराबर होगा 3 + 6 बराबर क्या, 9। तो अभिष्ट अंतर जो हमारे पास आ गया, x 9 आ गया था और y कितना आ गया है, 3 आ गया है। अंतर हो गया 9 + 3 का एक बार जोड़ के उसमें करना है 9 - 3, जैसा कि प्रश्न में करा है। तो हो जाएगा 12 - 6 बराबर 6। कह रहा है उस संख्या के अंकों का योगफल और अंतर के मध्य कितना अंतर है। तो हमारे पास ये आ गया 6, सही आंसर हो जाएगा 1। एक परिवार के प्रति माह 20 किलोग्राम चावल की खपत होती है। चावल के मूल्य में 35% की वृद्धि होने पर परिवार में चावल की खपत में इतनी कमी की जाती है कि चावल पर होने वाले खर्च में केवल 8% की वृद्धि होती है। चावल के मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति माह चावल की नई खपत किलोग्राम में कितनी है, यह निकालना है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। प्रति किलोग्राम चावल के आरंभिक मूल्य अगर कितना है, 100 मान लेते हैं, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, नया मूल्य हो जाएगा 135 रुपया पर kg हो जाएगा। अब आरंभिक व्यय कितना था, व्यय था 135 रुपये, और कितना है, तो आरंभिक व्यय जो था वो था 20 किलोग्राम चावल की खपत होती थी, 20 किलो यानी 2000 रुपया।
अब नया व्यय क्या हो जाएगा, नया व्यय जो है 2000 प्लस करा 108% की ही वृद्धि होती है, होने वाले खर्च में केवल 8% की वृद्धि होती है, तो 108/100 कितना हो जाएगा 2160 रुपया। अब हमारे पास जो व्यय कितना कर रहा है 2160 रुपया। अब 1 किलो चावल का दाम कितना है 135 है, तो कितना होगा 2160 में 135 से अगर हम भागा दे देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना 16 kg। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा कि चावल की नई खपत किलोग्राम में कितनी है, तो वो है 16 kg। यहाँ पर 100 मान लेना है, पहले 100 रुपये kg था, नया मूल्य कितना 135 रुपया। पहले खर्चा होता था 20 किलो, तो 100 से गुना कर दिया 2000 रुपया आ गया। फिर नया जो है हमारे पास वो क्या है, तो 2000 गुना 108% की वृद्धि हुई है, 8% के, तो 108 हो जाएगा, तो 2167 रुपया खर्चा किया जा रहा है। अब 135 नया चावल का कीमत है, जब भागा देते हैं तो 16 kg आता है। अगला है, एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 12% की कमी, और दूसरे वर्ष के अंत में उस गांव की जनसंख्या 14,520 थी। पहले वर्ष के आरंभ में उस गांव की जनसंख्या कितनी थी ये बताना है। माना कि पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितना P था, अब 2 वर्ष की जनसंख्या कितना हो जाएगा P गुना 1 प्लस R/100, चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ेगा, गुना 1 प्लस R2/100। अब कह रहा है कि 14,520 था 2 वर्ष के बाद, P इंटू पहले साल कितना 10% के हिसाब से बढ़ा, लेकिन दूसरे साल कितना है वो 12% के हिसाब से घटा भी, तो हम माइनस हो जाएगा, ये किया गया है, यानी हो जाएगा 14,520 बराबर P गुना 11/10 गुना ये 88/100। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो P का मान कितना आ जाएगा 15,000 रुपया। कितना 15,000 रुपया नहीं, 15,000 जनसंख्या। आंसर हो जाएगा 3। अगला है, राम एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसे 1476 रुपये में बेचा। यदि उसने कोई छूट न दी होती तो उसे 24% लाभ प्राप्त होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है। तो वस्तु का पहले सबसे पहले क्या है अंकित मूल्य निकालते हैं। अंकित मूल्य तो हो जाएगा 100/80 गुना 1476 यानी 1845 रुपया। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वह छूट दे रहा था 20% से, तब 1476 रुपये में बेच रहा था, यानी अब जो है 1845 रुपया है। अगर 1845 रुपये 20% निकाल के उसे घटाइएगा तो 1476 रुपया आ जाएगा। अब दूसरी स्थिति में कह रहा है कि जब विक्रय मूल्य हमारे पास 1845 रुपया है और लाभ कितना है 24%, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा 1845 गुना 100 तो कितना 124%। 124 मैंने 24% है तो 124 हो जाएगा, तो 1487.90 रुपया आ जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा पहला, राधा ने एक घड़ी 12.5% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 50 रुपये अधिक में बेचा होता तो लाभ 15% हुआ होता। घड़ी का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। आइए इसे निकालते हैं। लाभांतर बराबर एक टर्म आता है, लाभांतर बराबर हो जाएगा कितना 15 माइनस 12.5%, यानी हो गया 2.5% हुआ 15 और 12.5 में। अब कह रहा है 2.5% का कीमत कितना है 50 रुपया है, क्योंकि 50 रुपये में अधिक में बेचता तब उसे 15 फायदा होता है। इससे तो बेच रहा है उसमें कितना हो रहा है 12.5 हो रहा है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 50/2.5 गुना 100 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसका कैलकुलेशन का जो आंसर बोल रहे हैं कैलकुलेशन का, यानी 2000 रुपया। अब घड़ी का जो हमारे पास है वो आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा, घड़ी का आरंभिक विक्रय मूल्य तो हो जाएगा 2000 गुना 112.5/100 बराबर 2250 रुपया। क्योंकि जो ये 2000 रुपया आया था 100% वो तो घड़ी का क्रय मूल्य आया, अब आरंभिक विक्रय मूल्य हो जाएगा उस पर 12.5% लाभ ले रहा है, तो हो जाएगा 2250 रुपया। आंसर हो जाएगा चौथे नंबर। एक आयताकार पार की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि पार की परिसीमा के समानांतर 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति उसका एक चक्कर 10 मिनट में पूरा करता है तो पार्क के क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। आयताकार पार्क की परिमिति बराबर क्या होगा, पार्क का है एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा चाल गुना समय होगा। तो चाल अगर है 6 गुना 1000/60 गुना 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा
1000 मीटर। अब हमारे पास जो है कि परिमाप क्या होगा, 2 × 5x + 3x, क्योंकि 5:3 में दिया हुआ बराबर कितना है 1000, तो हो जाएगा 16x बराबर 1000, x बराबर हो जाएगा 1000 बटा 16 बराबर 6205। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 5x × 3x यानी 15x², और x के जगह पर तो जानते ही हैं कि हमारे पास ये निकल के आया 62.5, तो रख दीजिए 15 × 62.5 × 62.5। जब इसे गुना कीजिएगा तो आएगा 58593.75 वर्ग मीटर। समझ गए। पहले चाल और समय से हम क्या निकाल रहे हैं, तो ये दूरी निकाल लिया, और आयताकार जो पार्क है, आयताकार पार्क है, उसकी जो परिमिति ही होगा वो क्या होगा, वो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी होगा। तो यहाँ पर से हम सबसे पहले निकाल लिए, परिमाप निकाल लिए, और परिमाप 1000 निकल गया, उसमें से x का मान निकाल लिए, और बाद में क्षेत्रफल में वो x रख दिए। आंसर आ गया हमारे पास, वो कितना है, पहला नंबर। B की तुलना में A 30% अधिक कार्यकुशल है तथा B एक कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अकेला A उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। आइए इसे बनाते हैं। B की तुलना में A कितना है, 30% अधिक कार्यकुशल है, तो B द्वारा लिया गया समय जो है वो कितना है, 13 दिन है। A द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो 100/130 × 13 बराबर 10 दिन, क्योंकि B की तुलना में 30% अधिक भी कार्यकुशल तो है, तो आ जाएगा आंसर हमारे पास 10 दिन। A, B और C अपने टेलीफोन के बिल का भुगतान 3:5:7 के अनुपात में करने के लिए सहमत होते हैं। A पहले माह बिल के भुगतान 400 रुपये करता है, B दूसरे माह 560, और C तीसरे माह 840 रुपये भुगतान करता है। खाते का समायोजन के लिए B को कितनी धनराशि की भुगतान करना होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कुल जो भुगतान हो कितना हुआ, 400 + 560 + 840 बराबर कितना हुआ, 1800 रुपया। अब A B C के अनुपात कितना है, A B C का, तो वह है 3 5 7। अब अगर इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो A द्वारा किया गया वो कितना, 3/15 गुना कितना, 1800 बराबर 360 रुपया। B द्वारा कितना किया गया है, तो 5/15 गुना 1800 बराबर 600। अतः B द्वारा दी गई धनराशि कितना है, तो 600, दिया गया राशि कितना था, 560, तो बच गया कितना, 40 रुपया। तो वही हमारा है जो B को कितनी धनराशि का भुगतान अभी और करना होगा खाते का समायोजन के लिए, यानी बराबर के लिए। तो 40 रुपया भी कम किया था, 560 दिया था, लेकिन आ रहा है कितना, 600। आंसर हमारे पास हो जाएगा 4 नंबर। 2 स्थानों को A और B के मध्य दूरी 190 किलोमीटर है। एक बस स्थान A से सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है और स्थान B की ओर 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। दूसरी बस स्थान B से सुबह 7 बजे प्रस्थान करती है और स्थान A के 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। दोनों बस कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी। तो मान लिया कि इसे सोल्व करते हैं कैसे, कि माना कि स्थान A से चलने वाली बस द्वारा 1 घंटे में यानी 7 बजे से तय की गई दूरी कितना है, तो वह है 40 किलोमीटर। तो शेष दूरी कितना होगा, शेष दूरी बराबर होगा 190 - 40 बराबर कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर। अब सापेक्ष चाल क्या है, दोनों के अगर हम चाल देखते हैं तो एक चल रहा है 40 से, एक चल रहा है 50 से, तो जोड़ लिया कितना हो गया, 90 किलोमीटर पर घंटा। मिलने में लगा समय तो कितना, 150 किलोमीटर है और 90 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रहा है, तो कितना होगा, उसे भागा दे देंगे, 150/90 5/3 घंटे लगेगा। यानी हमारे पास हो जाएगा कि 1 घंटा 2/3 मिनट में होगा, तो उसे 60 से गुना कर देंगे। 5/3 घंटा को अगर हम बदलते हैं तो 1 घंटा हो जाएगा, और जो 2/3 आएगा उसे 60 मिनट में उसे गुना कर देंगे। अभी 2 3 क्यों आए, तो ये हो जाएगा 1.2/3, तो हो जाएगा 1 घंटा 2/3 बराबर 1 घंटा 40 मिनट। यानी अभी समय क्या होगा, 7 बजे पूर्वाह्न प्लस 1 घंटा 40 मिनट 8 बज के 40 मिनट। तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो वो है तीसरे नंबर 8 बज के 40 मिनट।
यहाँ पर एक व्यंजक दिया हुआ है, उसका मान ज्ञात करना है। यहाँ कुछ नहीं करना है, का के जगह पर क्या कर देना है, गुना कर देना है। और यहाँ भी का है, इसके जगह पर गुना करना है। उससे पहले ये दोनों को आप सोल्व कर लीजिएगा, दोनों ब्रैकेट वाला के। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, तो वो है दूसरा नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 3 पक्षी जंगल की परिधि के समानांतर उड़ रहे हैं। वे एक चक्कर क्रमशः 27 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना आरंभ करें तो कितने समय मिनट के बाद वह आरंभिक स्थिति में दोबारा आएंगे। तो इसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ अभिष्ट समय जो दिया हुआ है, अभिष्ट समय लगेगा कितना, 27 और 45 और 60 का एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना, एलसीएम निकाल लेना। यहाँ 27, 45, 60 होगा। अगर इसे 3 बार में तो 9, 20, 3, 5, 20, 5 से करेंगे 3, 1, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 4। एलसीएम जो हमारे पास आएगा वो आएगा कितना, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5। आंसर हो जाएगा 540। यानी 540 मिनट के बाद वो फिर से दोबारा मिल जाएंगे। एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 10,648 रुपये हो जाती है, 2 वर्षों के बाद 9680 रुपये हो जाती है। ब्याज दर कितनी है। तो ए बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, P/1 + R/100 के पावर n। प्रश्न में कह रहा है 10,648 बराबर P/1 + R/100 के 3 समय बराबर जो कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है वो 3 वर्षों के लिए। तो ये हो जाएगा 1। दूसरा हो जाएगा 2 वर्षों में 9680 रुपया हो जाती है, यानी 9680 बराबर P/1 + R/100 के होल स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन है। समीकरण 1 और में 2 से भागा देंगे, 1 में 2 से अगर हम भागा दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10,648 बटा कितना 9680 बराबर होगा 1 + R/100। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो R का मान आ जाएगा सीधे सीधे 10%। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला है पानी के एक ड्रम 3/4 भरा है। जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह 1/2 भरा रह जाता है। ड्रम की क्षमता कितनी है। माना कि ड्रम की क्षमता जो है वो x लीटर है। प्रश्न में करा 3x/4 - 9 बराबर कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो 3x/4 - x/2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब इसे आगे कैलकुलेशन करेंगे 3x - 2/4 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 9 बराबर 36 लीटर। क्योंकि कह रहा है कि 3/4 अगर भरा जाता है तब इसमें 9 लीटर पानी निकाला जाता है, 9 लीटर, तब वो कितना भर जाता है, x/2 यानी हाफ भर जाता है। ड्रम की क्षमता निकल जाएगा 36 लीटर। आंसर हो जाएगा 2। या फिर जब आंसर आ जाए तो क्रॉस चेक भी आप कभी कभी कर लीजिएगा जब समय रहेगा एग्जाम में तब। अगला है एक व्यंजक दिया हुआ है, उसे सरल करना है। तो यहाँ पर आप सरल कर लीजिएगा। सबसे पहले भागा करके इसके बाद ये ब्रैकेट का कीजिएगा, फिर यहाँ भागा कीजिएगा, ये ब्रैकेट को इससे गुना करके फिर से घटा दीजिएगा। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 4थे नंबर 6/5 आ जाएगा। 1 घंटे में 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के भिन्नों के बीच कितना अंतर है। तो 1 घंटा का 5 मिनट 5/60 बराबर कितना हो जाएगा, 1/12। और 1 घंटे का 20 सेकंड 20, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 हो जाएगा 1/180। अंतर बराबर हो जाएगा कितना, 1/12 - 1/180। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 15 - 1/180 बराबर 14/180 आ जाएगा। 0.7/9 आंसर आएगा। आंसर हो जाएगा पहला। रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हरीलाल ने उतनी ही धनराशि 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिला। उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी है। यहाँ पर 30 रुपये अधिक मिलता है तो धनराशि निकालना है। तो सबसे पहले करते हैं कि माना कि निवेश की गई राशि कितना है, 100 रुपया है। तो 1 गुना 5 और गुना 3 बटा 100, उसमें से माइनस कर देंगे कितना है, वो वो किया है 1 गुना 7 और गुना 2/100। उतनी ही धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 7 साधारण ब्याज पर निवेश किया है।
ये 100 और इसके बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 रुपया के बराबर हो जाएगा, 30 रुपया अधिक मिला है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 15x माइनस 14x बटा 100 बराबर 30, x बराबर हो जाएगा 30 गुना 100 बराबर 3000 रुपया। कितना आ जाएगा, 3000। आंसर हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 1। 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाली एक छात्र 1.5 घंटे घर से स्कूल पहुंचता है। समय को 20% कम करने और स्कूल से घर तक की समान दूरी तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो आइए इसे देखते हैं। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा गति इंटू समय हो जाएगा, गति इंटू समय क्या है, तो हमारे पास है 5 गुना 1.5 यानी हो जाएगा 7.5 किलोमीटर दूरी। नया समय क्या है, नया समय बराबर है 1.5 घंटे का 80% यानी 80/100 गुना 1.5 बराबर हो जाएगा 1.2 घंटे। अब नया गति क्या हो जाएगा, नया गति बराबर हो जाएगा 7.5 बटा 1.2 बराबर 25/4। तो गति में प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया, तो ये प्रतिशत वृद्धि हो गया 25/4 माइनस 5/5 गुना 100 बराबर हो जाएगा कितना, तो 25 माइनस 20/20 गुना 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25%। आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम कर सकती है और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम कर सकता है। काम पूरा होने पर 930 रुपये के लाभ में से मोहन का हिस्सा कितना होगा। आइए इसे निकालते हैं। मोहन, रजनी और रिजवान, मोहन, रजनी और क्या है, रिजवान के अगर काम की करते हैं तो अगर मोहन 100 करता है तो रजनी कितना 25% कम करता है यानी 75 करता है। तो रिजवान कितना होगा, 100 गुना कितना 100/120 बराबर 250/3। परसेंटेज की बात करते हैं तो एक 300 होगा, 225 होगा और ये 250 होगा। अब मोहन का हिस्सा, मोहन का हिस्सा निकलना है, इसको और छोटा कर देंगे तो ये होगा 12, 9, 10। तो मोहन का हिस्सा कितना हो जाएगा, हो जाएगा 12/12 प्लस 9 प्लस 10 बटा गुना कितना 930 रुपया में। आंसर हो जाएगा हमारे पास 360 रुपया। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आंसर होगा दूसरा। दो संख्याएं 19 और 17 के अनुपात में उनके महत्तम समवर्ती 11 है, तो संख्या क्या होगा। तो माना कि संख्या अगर 19 के और 17 के है, अब कह रहा है कि मासा बराबर जो है वो कितना है 11, वही के हो जाएगा। तो संख्या बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 19 गुना 11 209 और 17 गुना 11 कितना हो जाएगा 187। आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुना किया जाता है तो उनके गुणनफलों को जोड़ने से प्राप्त संख्या 74 है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है। माना कि 3 लगातार क्रम कौन को x प्लस 1 और x प्लस 2 है। अब उसमें कह रहा है 2, 3 और 4 से गुना करने पर x में 2 से गुना कर रहा है तो क्या होगा 2x हो रहा है, और दूसरे में 3 से गुना कर रहा है और चौथे में क्या है तीसरे में 4 से गुना कर रहा है। इतना कर रहा है तब हमें कितना प्राप्त हो रहा है 74 प्राप्त हो रहा है। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9x प्लस 11 बराबर 74। 9x बराबर हो जाएगा कितना 63, x बराबर होगा 63/9 बराबर 7। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा x प्लस बड़ी संख्या हो जाएगा x प्लस 2 यानी 7 प्लस 2 बराबर 9। यही हमारा बड़ी संख्या है, तो 9 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1। एक वर्ग का विकर्ण जो है वो √200 सेंटीमीटर है। यदि आयत की भुजाएं 5:2 के अनुपात में है जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो आयत की लंबाई कितनी है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हो जाएगा विकर्ण के क्या होगा स्क्वायर/2, यानी 5:2 है लंबाई। 5x गुना 2x बराबर हो जाएगा √200 के होल स्क्वायर बटा 2, यानी होगा 5 दूनी 10x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200/2
एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100/10। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा √10। आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, 5√10, और चौड़ाई हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूछ रहा है लंबाई है, तो 5√10 के अगर अंदर चला जाएगा तो 5×5×10, तो ये हो जाएगा √250 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा दूसरा। अब आइए रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो संगीतज्ञ वाद्यों ढोल और बांसुरी के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम क्या करते हैं ढोल बोलते हैं और इसको बांसुरी, तो ये दोनों क्या है, तो ये दोनों जो है वो वाद्य यंत्र है। क्या है, वाद्य यंत्र है, वाद्याँ हैं संगीत। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा तीसरा नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी कूट भाषा में 123 का अर्थ ये है, CU है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि इन दोनों में से जो मैच करता है उसे आप अलग अलग करते जाइएगा, तब हमारे पास जो B का आएगा वो क्या आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा वो है 3। यदि A 1 के बराबर है, S 19 के बराबर है और G 7 के बराबर है तो मैसेज कैसे लिखेंगे। तो ये स्थानीय मान है, अल्फ़ाबेटिकल का मैसेज के पूछ रहा है। तो M का हो जाएगा 13, A का हो जाएगा 1, S का 19, A के 1, G का 7, E का क्या हो जाएगा 5। आंसर हो जाएगा पहला नंबर। उस अक्षर अंकीय समूह का चयन कीजिए, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करेंगे। आइए देखिए किस तरह है। G+1 अगर करते हैं, H होगा, इसमें से +1 करेंगे तो वो हो जाएगा I में से +1 करेंगे तो ये हो जाएगा J। उसी तरह हमें सभी में अगर +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि 7 + 1 = 8, 8 + 1 = 9 और 9 + 1 = 10 हो जाता है। तो आंसर हमारे पास J10 में आ रहा है, वो पहले ही मिल जा रहा है पहला। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित तालिका में प्रश्नवाचक को स्थापित करेगा। आइए देखिए किस तरह है। अगर हम 6 × 2 करते हैं तो 12, 6 गुना कितना करेंगे, नहीं 6 गुना नहीं 12 × 2 करेंगे 24, और 24 × 2 करेंगे तो 48, यानी 6 × 2 12, 12 × 2 24, 24 × 2 48, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 दूना 24। आंसर हमारे पास आ जाएगा दूसरा नंबर। P Q से लंबा है और R S से लंबा है। यदि S Q से लंबा है परंतु P से छोटा है, तो P R से छोटा है, तो कौन सबसे लंबा है, ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो बन जाएगा R > P > S > Q। सही जवाब हो जाएगा 4। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित है, दूसरा शब्द पहले से। कीवी फल लौकी। आंसर हो जाएगा एक सब्जी। कीवी एक प्रकार का फल है तो लौकी सब्जी है। यदि B 2 के बराबर है, B 22 के बराबर है, R 18 के बराबर है, तो बिहेवियर को क्या है, तो सीधे अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान संख्या के अनुसार ये लिखा गया है। तो B के हो जाएगा 2 और E का हो जाएगा 5, H का 8, A का 1 और B का 22, I का 9, O के 15, U के 21, R के 18। आंसर हो जाएगा पहला। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करेगा। तो चलिए B से +1 C गया, C से +1 D गया, D से +1 E जाएगा। आंसर हमारा पहला ही मिल जा रहा है 1 में। लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिरे से 7वें स्थान पर है और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर। उस पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या कितना है। महुआ की बात किया जा रहा है, एक सिरे से 7वें स्थान पर, यानी 6 इधर है, 7वां में महुआ खुद है, और एक में कह रहा है कि 11वें स्थान पे, 10 इधर है, 11वें स्थान पे। तो 10 + 6 + 1 टोटल हो गया 17। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अलमारी, संग्रहण करना, कुर्सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बैठना। राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है, 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलती है। दाहिने मुड़कर क्या है, वो 4 मीटर चलती है। ये 3 हो गया, ये 4 मीटर। उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 2 मीटर चलती है। पुनः क्या होती है, 2 मीटर चलती है। उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर कितने, 4 मीटर चलती है।
4 मीटर चलती, तब वो अपने प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर दूर है, तो 1 मीटर दूरी पे है। आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट चलते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पे आता है। आइए देखते हैं। 5 + 7 12, 12 + 7 19, 19 + 7 कितना हो जाएगा 26, 26 + 7 कितना हो जाएगा, वो है 33। आंसर हो जाएगा तीसरा। कथन एवं धारणाएं के प्रश्न है, आइए उसे सोल्व करते हैं। मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ से यात्रा करें। धारणा है बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं, ये तो बिल्कुल सही है। बेंगलुरु से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 3, केवल एक निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या में उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। आइए देखते हैं। ये 2 के स्क्वायर, 3 के क्यूब, 5 के स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि 3 कैसे लाया, तो 2 + 1 करके लाया, तो 5 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 के क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 के क्यूब 216। आंसर हमारे पास हो जाएगा तीसरे नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। बहन की आयु से 3 गुनी है। अब वह 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा, तो वरुण की वर्तमान आयु क्या होगा। माना कि बहन की आयु कितना है, x है, कितना x है, तो वरुण की वर्तमान आयु कितना हो गया 3x। x + 6 × 3x + 6 बराबर कितना 231 हो जा रहा है, क्योंकि 6 वर्ष बाद की कह रहा है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 3x² + 24x - 195 बराबर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर से सोल्व करेंगे x + 5 × x + 13 बराबर 0 आएगा, तो x - 5 बराबर 0, x बराबर 5। तो वरुण की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 3 × 5 बराबर 15 वर्ष। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। यदि a 1 के बराबर है, b 22 के इतना है, तो बैगुली को कैसे लिखेंगे। b का मान कितना होता है 22 होता है, और a का 1 होता है। तो हमारे पास जो आंसर है वो डायरेक्टली अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के स्थान पर लिख देंगे, तो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। आइए देखते हैं कौन सा वो आ जाएगा। 3 × 4 12, 12 × 4 48, 48 × 4 192, 192 × 4 768। आंसर हो जाएगा 2। 6 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, वह केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार स्थिति में बैठे हुए एस आर के सामने है। क्या है, एस है जो आर के सामने है, ए के बाईं ओर है, ए के बाईं ओर है, और उसके बाद कह रहा है पी के दाईं ओर है, पी के दाईं ओर है। अब कह रहा है ए और डी के बाईं ओर, ए जो है डी की बाईं ओर है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी और यहाँ पर हो जाएगा बाई। यदि डी बाई के स्थान पे अपना स्थल बदल लेता है, डी यहाँ चल जाता है और बाई यहाँ चल आता है, पी आर के साथ अपना स्थल बदल लेता है, पी जो है वो आर के साथ स्थल बदल लेता है, तो डी के बाईं ओर कौन बैठा होगा। जब इससे स्थल बदलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर पी आ जाता है, यहाँ पर जो है वो आर आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो डी आ जाएगा, यहाँ पर बाई आ जाएगा, एस तो यहीं रह जाएगा, ए भी यहीं रह जाएगा। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, वो हो जाएगा दूसरे नंबर का एस। यदि राहुल का कोड 60 हो तो राजेश का कोड क्या होगा। राहुल का कोड आर का 18, ए का 1, एच का 8, यू का 21 प्लस एल का 12 बराबर हो जाएगा 60। ही डायरेक्टली स्थानीय मान को किया गया है, तो राजेश का क्या होगा आर का 18, ए का 1 प्लस जे का 10 प्लस ई का 5 प्लस एस का 19 प्लस एच का कितना हो जाएगा 8। आंसर होगा 61। आंसर 3 हो जाएगा। प्रश्न है कि पक्षियों का वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो नीचे वर्णित संरचना में उड़ सकते हैं। यह मानते हुए प्रत्येक पक्षी को सूचीबद्ध की गई सभी शर्तों को पूरा करने के लिए केवल एक बार गिना चाहिए। 2 पक्षी एक पक्षी के आगे है, 2 पक्षी जो है वो एक पक्षी के आगे है, 2 पक्षी एक पक्षी के पीछे है, 2 पक्षी जो है वो एक पक्षी के पीछे है, और एक पक्षी 2 पक्षियों के मध्य बीच है, एक पक्षी है जो 2 पक्षियों के मध्य है। तो वास्तविक जो हमारे पास बन के आएगा वो किस तरह बन के आएगा, इस तरह बन के आएगा। तो 1 2 3 4 5 कितने पक्षी हैं, 5 पक्षी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का युग्म चयन कीजिए जिनके बीच निम्नलिखित युग्म सही थे।
बी से जो हमारे पास आई है कितना है, +7 है। क्यू से एक्स गया है +7 है। जेड से जे गया है वो +7 है। और एच से जो हमारे पास आएगा वो क्या है, तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या होगा, +7। इसी तरह अगर सभी विकल्प में देखें तो +7 के सीरीज किस में है, तो आंसर हो जाएगा सी में। एफ से एम गया है +7 है, एल से एस गया है +7, इसी तरह आर से बाई गया है +7 में, आंसर हो जाएगा तीसरा। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। आइए देखते हैं कौन सा होगा। तो G+1 हो जाएगा H, इससे +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा I, इससे भी +1 करेंगे तो ये हो जाएगा J। आंसर हमारा मिल जाएगा कौन सा, वो तीसरे नंबर का। अरुण अपने घर से निकलकर जिसका मुंह उत्तर की ओर है सीधे 10 गज चलता है। कितना चलता है, सीधे 10 गज चलता है। उसके बाद वह विपरीत दिशा में 20 गज चलता है। उसके बाद वह विपरीत दिशा में कितना चलता है, तो वो 20 गज विपरीत दिशा में चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 10 गज चलता है। तो इधर है तो बाएं किधर हो जाएगा, इधर है, 10 गज चलता है। अब अरुण अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो आरंभिक स्थिति से इस दिशा में है। किस दिशा में, इस दिशा में, यानी ये हो जाएगा पूरब और दक्षिण के ऑप्शन हो जाएगा तीसरे नंबर का। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो आइए देखते हैं कौन सा ये है। 7 के होल क्यूब +7 के स्क्वायर +1 अगर करते हैं तो ये 343 +49 +1 आएगा, यानी 393। उसी तरह 9 के होल क्यूब +9 के स्क्वायर +1, 9 के होल क्यूब 729 +81 +1 बराबर कितना हो जाएगा, 811। आंसर हो जाएगा ये। एक निश्चित कूट भाषा में वेव को इस तरह लिखते हैं तो एसिड को क्या लिखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। तो ये है बी से बाई गया है, बी से जो हमारे पास है वो बाई गया है, और ए से क्या है, तो ए से जेड है, ए से जेड है, यानी सभी विपरीत अक्षरों का कोड किया गया है। तो एसिड का विपरीत क्या होगा, ए का जेड होगा, सी के जो हो जाएगा वो एक्स हो जाएगा, आई के आर हो जाएगा और डी के डब्ल्यू हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा दूसरे नंबर। एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, अनुक्रम को पूरा कीजिए। आइए देखते हैं ये किस तरह है। तो डी प्लस जे है +3 है, जे से +4 है, के से एन गया है +3 है, एन से +4 है, आर से +3 होगा, वो कितना यू हो जाएगा। तो हमारे पास 2 आ गया, ये यू अभी का 2 है, ये दोनों तो कट गया। अब आइए एफ से जे गया है +4, जे से के एम +3 और एम से क्यू +4 और क्यू से टी +3 और टी से +4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास जो वो है डी। अगला है योद्धा तलवार लेखक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3। 25 ग्राहक एक सुपरमार्केट के बाहर एक कतार में खड़े हैं। कतार में खड़े एक ग्राहक राहुल के बाएं छोर से, एक ग्राहक है राहुल के बाएं छोर से 5 स्थानों तक स्थानांतरित किया गया है और 6 नए ग्राहक बाएं छोर से जुड़े हैं। फिर वह बाएं छोर से 11वें स्थान पर आ गया। उसकी दाएं छोर से पहले की स्थिति क्या थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 6 हो जाएगा नया और ये 4 था, पहले राहुल यहाँ था, अब ये 4 इधर होने के बाद राहुल और उसके बाद अगला प्रश्न है 25 ग्राहक एक सुपरमार्केट के बाहर एक कतार में खड़े हैं। कतार में खड़े एक ग्राहक राहुल के बाएं छोर की ओर 5 स्थानों तक स्थानांतरित किया गया है। 6 नए ग्राहक बाएं छोर से जुड़े हुए हैं। बाएं छोर से 11वें स्थान पर आ गया है। उसकी दाएं छोर से पहले की स्थिति क्या थी, इसे आप सोल्व कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 16 भी। जब राहुल के बाएं छोर पर 5 स्थानों तक स्थानांतरित किया गया और 6 नए ग्राहक जोड़े गए हैं तो बाएं छोर से अभी 11 हो गए, तो दाएं छोर से राहुल का स्थान कितना हो जाएगा, तो 31 - 11 + 1 = 21वां। अतः उसके दाएं छोर से पहले स्थिति 21 - 5 16वां था। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त ज्ञात करना है, लुप्त पद। तो आइए देखते हैं ये किस तरह है। 45 से 65 20 है, 65 से 100 100 है और 165 से 345 कितना है जाएगा, तो 180 है और 345 से क्या होगा 260 होगा। क्यों होगा कि इन लोग में डिफरेंस है 20 100 180, इन दोनों के डिफरेंस 80, इन दोनों के डिफरेंस 80,
तो इन दोनों के डिफरेंस भी 80 होना चाहिए, यानी 260 जुड़ेगा। सही जवाब हो जाएगा हमारे पास 3 नंबर। ए प्लस बी का अर्थ बी का ए बेटा ए है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इसे आप बना लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है, कौन सा लुप्त पद हो जाएगा? आइए देखते हैं। ए से सी गया, ए से सी गया कितना हो जाएगा? +2, सी से ई +2, ई से जे +2 और जे से +2 क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और यहाँ पर जो किया गया है वो कितना है? 25, 25 5 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, 11 के स्क्वायर और कितना है? 14 के स्क्वायर। अब कितना होगा? 17 के स्क्वायर होगा, क्योंकि 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17 होता है, तो 17 के स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289, यानी हमारे पास जो आएगा वो 289 वाला आंसर हो जाएगा, 2 नंबर। तस्वीर के एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए एक सज्जन ने कहा, उसके पिता के पिता मेरे भाई हैं। इस सज्जन का बच्चे से क्या संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दादा के भाई। 6 लड़के 6 अलग अलग कुर्सियों पर बैठे हैं, जो 1 से 6 तक क्रमांकित है। ए ना तो कुर्सी 2 पर बैठा है और ना ही कुर्सी 5 पर बैठा है। एफ या तो कुर्सी 4 पर या कुर्सी 6 पर बैठा है। ई कुर्सी 1 पर बैठा है और डी कुर्सी 3 पर बैठा है। यदि बी या तो कुर्सी 2 पर या कुर्सी 4 पर बैठा है, तो सी किस कुर्सी पर बैठा है? इसका आंसर हो जाएगा वो है ए, 5वें नंबर। इसमें इसे सोल्व किस तरह कीजिएगा? एक तरफ लड़के मानिएगा, एक तरफ कुर्सी मानिएगा, और इस तरह के कुर्सी 1 2 3 4 5 6 करके एक डायग्राम बना लीजिएगा और यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा। ए बी सी डी ई और एफ जो लड़के हैं इतना। और इसमें जिस तरह प्रश्न दिया हुआ है कि ये ना तो कुर्सी 2 पर बैठा है और ना ही कुर्सी 2 पर, तो वो चीज़ जो है हमारा है कटकुट लगाते जाइएगा, इस तरह हमारे पास निकल के आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1। प्रातः 6:30 बजे किस घड़ी के 2 कांटों के बीच कितनी डिग्री का कोण होगा? किसी घड़ी के 2 कांटों के बीच कितनी डिग्री का कोण होगा 6:30 बजे? तो घड़ी के 12 घंटों की कुल डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री। एक खंड का कितना होगा? 360/12 बराबर 30 डिग्री। तो हाफ खंड का हो जाएगा 30/2 बराबर 15 डिग्री। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। 6 सदस्यों का परिवार है, उसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, एक शेफ की बेटी है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इसे सोल्व कीजिएगा, आंसर हो जाएगा 3रा नंबर दामाद। चलिए, प्रश्न आकृति का है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा 3रा नंबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक पासे के 4 भिन्न भिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई, विकल्प में से उस प्रतीक का चयन कीजिए जो प्रतीक हैशटैग वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर आएगा, यानी हैशटैग वाला के विपरीत पृष्ठ पे आएगा। तो चलिए, जब इसमें से 2 सम्मिलित हो तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, या ये हैशटैग है तो यहाँ वाला से क्या कर देना है? ये सीरीज कर देना है क्लॉकवाइज घुमाकर, तो हमारे यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जब इसे क्लॉकवाइज करते हैं तो हमारे पास ये बन के आ जाता है, तो हैशटैग का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? तो बिंदु वाला आंसर हो जाएगा हमारा कितना? वो 3रे नंबर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न फिगर वाला है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा 4था नंबर। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित आकार समान है और एक भिन्न है। चलिए, आकृति को चयन करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? वो 2रे नंबर का हो जाएगा। 141 की बात करें, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चयों के मध्य है। तो आइए देखते हैं कौन सा हमारा ये संबंध है। तो सबसे पहले देखते हैं 11 गुना 2 - 3 बराबर 22 - 3 और कितना हो जाएगा? 19। अब हो जाएगा 2 गुना 11 + 19 - 1, यानी 2 गुना 30 - 1, 60 - 1 बराबर हो जाएगा 59। 19 59 आ गया हमारे पास इसका संबंध। अब ये सीरीज किस में ये लागू हो रहा है? तो 8 13 41 को देखते हैं। 8 गुना 2 - 3 बराबर 8 दूनी 16 - 3 बराबर 13। तो हमारे पास 13 तो आ जा रहे हैं। उसके बाद कह रहा है अब 2 गुना क्या हो जाएगा? 8 + 13 - 1 बराबर 2 गुना 21 - 1 बराबर 42 - 1 41। आंसर हमारा कौन मिल जा रहा है? 2रा नंबर। निम्नलिखित श्रेणी में दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, ये बताना है। यहाँ पर थोड़ा सा ये कैलकुलेशन लंबा जाएगा, ये 3 स्टेप में जाने वाले में एक ये होगा, यहाँ से ये डिफरेंस कीजिएगा,
फिर इन दोनों में डिफरेंस कीजिएगा, फिर इन दोनों में डिफरेंस कीजिएगा तो हमारे पास एक सीरीज बन के आ जाएगा। तो उसी के ऊपर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ जो आएगा वो कितना आंसर आएगा, 793 आएगा। चलिए, चमगादड़, चित्कार, कंगारू, सही आंसर हो जाएगा 3, घुरघुराना। यदि वर्जन को इतना और इतना लिख सकते हैं, टेयरफुल को इतना इतना रूप में कोडित किया जाता है, तो लोकेलिटी को किस तरह कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो क्या कर रहा है, बी का कितना होता है, 22 होता है, और उसमें से बी में अगर हम +3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यही किया हुआ है, अपोजिट सबको जोड़ा गया है, 25 हो गया। ई का क्या होता है, तो ई के होता है 5 में हम अगर 3 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना, 3 घटाते हैं, 5 में 3 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 2 आता। तो यही हमारे पास जो है वो है कितना, 2 वाला। इसी तरह अगर हम सबको कोडिंग करेंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे, 1 में 3 घटाएंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 3 घटाएंगे, तो आंसर हमारा पास आ जाएगा 144 नंबर का, वो हो जाएगा 1। निम्नलिखित श्रेणी में दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा, ये देखना है। 11 + 6 = 17, 17 + 11 बराबर हो जाएगा 6 × 2 - 1, 6 दूनी 12 - 1 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 11। ये इस तरह लाया गया है। 17 + 11 28, 28 + 23 होगा किस तरह, तो 11 × 2 + 1 बराबर 51। अब 51 + 45 क्यों किया गया है, क्योंकि 23 × 2 - 1 बराबर क्या होगा, 96। एक बार यहाँ पर देख रहे हैं माइनस है, एक बार प्लस है, फिर माइनस है, इसी तरह के सीरीज चलेगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे नंबर का 731। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका संबंध दूसरी संख्या से है। तो आइए देखते हैं, 6 × 2 के स्क्वायर बराबर 24, इसी प्रकार 14 × 2 के क्यूब बराबर 112। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। उस विकल्प की आकृति को चयन कीजिए जो आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। आइए देखते हैं, 147 नंबर का कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दूसरे नंबर। 148, अरविंद और विश्वनाथ अपने हॉस्टल से एक ही समय पर निकलते हैं, क्रमशः 30 किलोमीटर पर है, की चाल से खेल के मैदान पर जाते हैं। यदि खेल के मैदान पर पहुंचने में विश्वनाथ की तुलना में अरविंद 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो उनके हॉस्टल से खेल मैदान की दूरी कितनी हो जाएगा। माना कि हॉस्टल और खेल के मैदान की दूरी कितनी है, x किलोमीटर है। x/30 - x/60, 1/3 × 20 जो है अगला प्रश्न है कि अरविंद और विश्वनाथ अपने हॉस्टल से एक ही समय में निकलते हैं, क्रमशः 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर की चाल से, और मैदान पर पहुंचते हैं। विश्वनाथ की तुलना में अरविंद 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो उनके हॉस्टल से खेल के मैदान की दूरी कितना है। तो दूरी बराबर जो हम पहले है वो x मान लिए हैं, तो x/30 - x/60 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 मिनट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20 मिनट को 1/3 मिनट लिख सकते हैं। सोल्व कीजिएगा, 2x - x/60 बराबर 1/3 हो जाएगा, x/60 बराबर 1/3। तो x का मान आ जाएगा 60/3 = 20 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर दूरी है। 149 नंबर की अगर बात बोलते हैं तो इस सबसे इनमें से कौन सा है जो भिन्न है, तो आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, सामंजस्य। सामंजस्य अन्य तीनों शब्दों से विपरीतार्थक है। दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर दिया जाना चाहिए, यानी बदल देना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्लस के जगह पर माइनस, माइनस के जगह पर प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। धन्यवाद।